बसपा सुप्रीमो मायावती का बयान, अब यहाँ बीजेपी और अन्य सभी विरोधियों का जबरदस्त नाटक शुरू हो गया है। उन्होंने कहा इसमें सच्चाई है कि देश भर में शिलान्यास, आधे कामों का उद्घाटन का सिलसिला चुनाव तक जारी रहेगा। बीएसपी को छोड़कर प्रदेश के सभी पार्टियों ने जनता को लुभाने का प्रयास किया है। वहीं कांग्रेस पार्टी ने यहां यूपी में 50वीं चुनाव वादे पूरे किए तो सत्ता से इतने लंबे समय तक बाहर ना होते। इस मामले में बीएसपी की बातें कम काम ज्यादा करने पे विश्वास रखती है। बीजेपी को अगर जनता की थोड़ी भी फिक्र होती तो बीजेपी हार के डर से थोड़ा बहुत तेल कम ना किया करती। यूपी में सभी जो अभी तक थोड़ा बहुत राशन मिल रहा है वो भी बंद हो जाएगा। उन्होंने कहा जनता अब बीजेपी से काफी सतर्क हो गई है और सपा और बीजेपी की सोच एक ही है। सपा सत्ता में होती है तो बीजेपी दूर होती है। हालांकि इसके द्वारा 400 सीटें जीतने का ये बात जो कही गई है अखिलेश यादव द्वारा, ये एक बचकानी बात है। चुनावी दावे और बातों पर कोई टैक्स नहीं लगता। हमारे लोगों ने अपने आर्थिक समर्थन का हिसाब बिना दिए हुए, बिना ढिंडोरा पीटे हुए लोगों की मदद की है। अन्य गलत कार्यों और नीतियों के कारण गरीबी, मजदूर, बेरोजगार काफी परेशान हैं। मेरे सरकार में रहते हुए वर्तमान सीएम की तरह हवाई घोषणा नहीं करती थी। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेट्रो की रूपरेखा तैयार कर दी थी। यूपी के सीएम बताना चाहती हूँ कि मैं योगी आदित्यनाथ की तरह मेरा भी कोई परिवार नहीं है, बस फर्क इतना है कि मैं ढिंढोरा नहीं पीटती। जैसा कि ये सब निश्चित है कि खासकर यूपी में विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही अब यहाँ बीजेपी व अन्य सभी विरोधी पार्टियों का प्रदेश की जनता को हर प्रकार से लुभाने व वर्ग लाने आदि का जबरदस्त उन पर यहाँ की जनता जल्दी से विश्वास करने वाली नहीं है। और इस संबंध में हमारी पार्टी का ये कहना है कि यदि कांग्रेस पार्टी ने यहाँ यूपी में भी अपने लंबे रहे शासनकाल में अपने 50% भी चुनावी वायदे पूरे कर दिए होते तो फिर आज ये पार्टी केंद्र व उत्तर प्रदेश सहित देश के अधिकांश राज्यों से भी सत्ता से बाहर नहीं होती। इतना ही नहीं बल्कि इनकी कथनी व करनी में जमीन आसमान का अंतर होने की वजह से अब जनता इनके वायदों व घोषणाओं आदि को कतई भी गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। यूपी में अपनी जन विरोधी नीतियों व द्वेषपूर्ण कार्यकलापों एवं सरकार की घोर विफलताओं पर पर्दा डालने तथा इन पर से लोगों का ध्यान बांटने के लिए भी यहाँ विशेषकर सपा आदि से अंदरूनी मिली भगत व सांठगांठ करके जिन्ना व अयोध्या पुलिस फायरिंग जैसे अनेकों नए गढ़े हुए सांप्रदायिक व धार्मिक मुद्दों को उठाने का भी पूरा प्रयास कर रही है ताकि ये जो चुनाव है हिंदू मुस्लिम हो जाए। ये दोनों पार्टियों का अंदर ये प्रयास चल रहा है जो स्वाभाविक तौर पर ये सपा और भाजपा आदि को आपसी लाभ पहुंचाने की नियत से इनकी स्वार्थ की राजनीति को पुनः उजागर करता है। इसके अलावा बीएसपी को छोड़कर यहाँ सभी विपक्षी पार्टियों ने भी चुनाव की घोषणा होने से बहुत पहले ही प्रदेश की जनता को लुभाने के लिए अभी तक जो भरमार घोषणाएं व वायदे आदि किए हैं तो ये भी इनके लिए अनेकों सवाल खड़े करता है। जिनसे भी ये सरकारें इनका राष्ट्र धर्म नहीं निभा पाई है तथा वे आपदा में भी अवसर प्राप्त करके अपनी तिजोरी को ही अधिक भरते रहे हैं। ऐसी पार्टी व सरकारों से क्या जनता उनसे इसका हिसाब किताब नहीं करेगी, यानी इसी प्रकार केवल आम जनता ही नहीं बल्कि देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़
अर्थात संपूर्ण किसान समाज भी केंद्र सरकार की अहंकारी, वादा खिलाफी एवं निरंकुश आदि व्यवहार से काफी ज्यादा गुस्से में है तथा क्रोधित भी है। इतना ही नहीं बल्कि इनकी जातिवादी, संकीर्ण, पूंजीवादी व अन्य गलत नीतियों व गलत कार्य प्रणाली की वजह से उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में दलित, शोषित, पिछड़ा वर्ग, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के साथ साथ सब समाज में से खासकर गरीब, मजदूर, बेरोजगार, छोटे व्यापारी, कर्मचारी एवं अन्य मेहनत कश लोग भी अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर काफी ज्यादा दुखी व परेशान भी हैं। तो पिछले दिनों जिस प्रकार से पूरे देश में हर दिन रिकॉर्ड तोड़ पेट्रोल एवं डीजल आदि की कीमतें बढ़ी हैं और जिस कारण फिर पूरे देश में महंगाई भी काफी ज्यादा बढ़ी है, तो ये सब जनता आसानी से भुलाने वाली नहीं है। और अब कई राज्यों में जल्द ही होने वाले विधानसभा चुनाव में अपनी हार की डर से इनकी कीमतों में जो इन्होंने थोड़ी सी कमी की है, तो इसकी भी भरपाई ये पार्टी चुनाव के बाद ब्याज सहित जनता से जरूर वसूल कर लेगी। इसे भी जनता को जरूर ध्यान में रखकर चलना चाहिए। इसी प्रकार यूपी में अब विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही यहाँ गरीबों को जो राशन मुफ्त बांटा जा रहा है, तो ये भी चुनाव खत्म होते ही जरूर बंद हो जाएगा। मेरे सरकार में रहते हुए भी चुनाव के नजदीक वर्तमान मुख्यमंत्री की तरह जिले जिले में जाकर हवाई सरकारी घोषणाएं, शिलान्यास व कच्चे कार्यों के उद्घाटन आदि नहीं करती है तथा न ही उनकी आड़ में आधे से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों की भीड़ इकट्ठा करके अपनी राजनीतिक सभाएं करती है, बल्कि जरूरत महसूस होने पर स्टेट लेवल का एक आगे बड़ा प्रोग्राम करके लोगों को चुनाव की तैयारी में ही लगा देती है, जिसकी मैं बीच में लखनऊ में खुद ही समीक्षा करती हूँ तथा पार्टी के वरिष्ठ लोगों से विचार विमर्श करके उम्मीदवार आदि भी तय करती हूँ। इसके साथ ही यहाँ मैं ये भी कहना जरूरी समझती हूँ कि अब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे तथा कुशीनगर व जेवर हवाई अड्डा आदि बनाने का जो वर्तमान भाजपा सरकार इसका खुद पूरा श्रेय ले रही है, तो ये सही नहीं है। जबकि इन तीनों कार्यों की व अन्य सभी एक्सप्रेसवे तथा मेट्रो आदि की भी पूरी रूपरेखा बीएसपी की सरकार में ही बना दी गई थी और इसकी मेरी सरकार में शुरुआत भी कर दी जाती है, यदि उस समय केंद्र की कांग्रेसी सरकार इन कार्यों में रुकावट पैदा नहीं करती। ये भी मैं आपको बताना चाहती हूँ। इसके अलावा यहाँ मैं यूपी के मुख्यमंत्री योगी जी को ये भी अवगत करा देना चाहती हूँ कि आपकी तरह मेरा भी खुद का अपना परिवार नहीं है। फर्क केवल इतना है कि इन्होंने दिखावे के लिए सन्यासी होने का गेरुआ चोला पहन लिया है, लेकिन मैंने ये सब नहीं किया है और इस ओर हमारा ध्यान है, न कि दूसरी पार्टियों के साथ गठबंधन। भाई जी तमाम बसपा के बड़े नेता जो है वो समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं। अब आपको मालूम है ये बड़े होते नेता और कुछ जलधार होता तो मैं उनको निकालती थी, उनको निकाले हुए लोग हैं। और एक बीएसपी में ये मैं आपकी गलत फहमी दूर कर देना चाहती हूँ, जिसको भी मैं निकालती हूँ वो अकेला जाता है, उसके साथ में बीएसपी के कार्यकर्ता नहीं जाते।